अगर एशियाई क्रिकेट की बात करें तो एशिया ने एक से एक स्पिनर्स को पैदा किया और उसमें से दानिश कनेरिया एक ऐसे स्पिनर रहे पाकिस्तान के जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी धूम मचाई, लेकिन फिर इस खिलाड़ी पर लाइफ बैन लगा दिया गया। आज दानिश कनेरिया अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान में बहुत ही कम जो माइनॉरिटी कम्युनिटी जिसे कहते हैं उससे क्रिकेटर सामने आए हैं, चाहे उसमें अनिल दलपत रहे हो, दूसरे हिंदू क्रिकेटर का अगर नाम आएगा तो वो शायद दानिश कनेरिया हैं। तो माइनॉरिटी से बहुत कम क्रिकेटर निकले जिन्होंने अपनी इंटरनेशनल एरेना में पहचान बनाई और उसमें दानिश कनेरिया है। दानिश कनेरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दानिश भाई, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। जी हाँ, नमस्कार आपको और सभी देखने वालों को बहुत बहुत नमस्कार। दानिश भाई, हालत ठीक है अभी? कराची में शायद आप हैं, तो हालत ठीक है अभी क्योंकि कोविड-19 सिचुएशन चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया, पाकिस्तान, तो अभी वहां पे कैसे हालात हैं? देखिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड पैंडेमिक चल रहा है। पाकिस्तान और जहाँ कराची में रहता हूँ यहाँ पर अपना जो है लॉकडाउन है। काफ़ी एरियाज जो है उन्होंने वेयर आउट निकाले हुए कि जहाँ जहाँ केसेस ज़्यादा है उसको लॉकडाउन किया हुआ है, लेकिन ईज है जी, ये ईज हुआ हुआ है काफ़ी, और उसकी तादाद है एवरी डे कम से कम होती जा रही है। तो लेकिन हमारी गवर्नमेंट जिस तरह से इक़्तिदाम कर रही है, सारी चीज़ें कर रही है, और ये हमारे ऊपर भी लागू होता है कि हम उसको कैसे फॉलो करें। SOPs को हमें फॉलो करना है, और जब तक इसकी वैक्सीनेशन नहीं आती है तो इसको हमें पार्ट ऑफ लाइफ लेके चलना है। दानिश भाई, मैंने सुना आप भी अपनी तरीके से काफी हेल्प कर रहे हैं, जैसे और भी क्रिकेटर्स हेल्प कर रहे थे और आपने भी बहुत बढ़ चढ़कर हेल्प की, वहां पे जाके लोगों की काफी हेल्प की आपने इस सिचुएशन में। जी, भगवान का आशीर्वाद है और मुझसे जितना हो सका। मेरे जो दोस्त है उन्होंने ये एक फंड रेजिंग ऑर्गेनाइज वो जो बनाया था, और उसके अंदर जिससे जितना मुझसे हो सका योगदान देने का, तो मैंने कोशिश की कि उसमें योगदान अपना दे सकूं। दानिश भाई, आप तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको आपके लिए जितना जोर लगाना चाहिए था उसने लगाया नहीं। और अभी भी देखिए, अभी जो रिसेंट न्यूज आई थी पाकिस्तान से वो यही थी कि अगर दानिश कनेरिया को वापसी करनी है एज ए कोच, एज ए मेंटर, एज एन एकेडमी उनको चलानी है तो उनको ECB से बात करनी पड़ेगी। PCB आपकी नहीं सुन रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। एक इस तरह का रिप्लाई मैं नहीं समझ रहा था कि PCB, क्योंकि मेरा पेरेंट बोर्ड है तो रिप्लाई आया है। बट आई एम टॉकिंग विथ माय लीगल टीम, जो मेरी लीगल टीम है, जब हमने लेटर भेजा था, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा जो है मलबा मेरे को सिंगल आउट करके इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पे ही डाल दिया है कि आप इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सामने वहाँ ही जाए, वहाँ से आपने जो करना है और वहाँ से आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन मैं उनसे अभी भी यही रिक्वेस्ट करता जा रहा हूँ, और एज अ पेरेंट बोर्ड जिस तरीके से मैं इनसे पास की बात करता हूँ तो इनको तकलीफ होती है कि आप पास की बात करते, क्योंकि अगर ये सोचे जी, ये मुझे कहते हैं कि आपने इतने साल लगा लिए लाइफ बैन को एक्सेप्ट करने में, जो आप पे आरोप लगे थे। पहली बात तो मैं ये क्लियर करता चलूं कि मुझ पे ना मैच फिक्सिंग और ना स्पोर्ट फिक्सिंग के इल्जामात लगे। इन दो आरोप मुझ पे लगी नहीं, और ना ही मैंने अपने मुल्क को बेचा। मैंने अपने मुल्क को नहीं बेचा। लेकिन यहाँ पर अगर हम दूसरा रुख देखें, अगर जहाँ मोहम्मद आमिर है, आसिफ है, सलमान भट्ट, अभी शर्जील खान, सारे इनको 10-10 साल का लाइफ बैन लगा, और उनके पास टाइम पीरियड था कि जहाँ पर वो एक्सेप्ट करे अपने आप को और फिर रिहैब करके जी। तो उन्होंने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो बढ़ चढ़ के मोहम्मद आमिर का इतना साथ दिया कि उसको जो जेल हुई थी इंग्लैंड में, वो डिफ्रॉडिंग ऑफ द बुक मेकर्स पे जेल हुई। लेकिन जब आप जिसको जेल हो जाती है इंग्लैंड में, लेकिन आपने इमिग्रेशन लॉ को हेल्प आउट करने के लिए चेंजेस किए और वो इंग्लैंड का टूर गया, उसको सारी फैसिलिटीज दी आपने। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और मैंने अभी भी लेटर में यही रिक्वेस्ट की है कि आप मेरा केस को, मेरी जगह पे आप मेरे केस को प्ली कर दे इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सामने। लेकिन अभी लीगल मैटर्स चल रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो मेरे लॉयर्स हैं उसका एक मुस्बत जवाब बनाएं, और PCB को जो है हम जवाब देंगे, लेकिन दानिश भाई करेंगे। दानिश भाई, लेकिन PCB तो ये मानता है ना कि सलमान भट्ट हो, मोहम्मद आमिर हो, मोहम्मद आसिफ हो, वो तो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे थे। जब आपके ऊपर आरोप लगे, एलिगेशन लगे आपके ऊपर कि आपने बुकी से वेस्टफील्ड की मुलाकात करवाई थी एसेक्स में, उस समय आप इंग्लैंड के लिए खेल रहे थे, तो उनका तो यही कहना है कि बैन आप पे जो लगाया वो इंग्लिश एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने आप पे लगाया, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने। और ये एक तरीके से कह सकते हैं कि पैक्ट है कि अगर वहां से उन्होंने लाइव बैन किया तो फिर आपको खेलने की इजाजत नहीं मिलेगी दूसरी कंट्री से भी।
देखे, ठीक है, डोमेस्टिक का मैटर था, डोमेस्टिक क्रिकेट का मैच था जिसके अंदर आईसीसी भी इन्वॉल्व नहीं होती है बिकॉज इट वाज अ डोमेस्टिक गेम। जी। लेकिन जो मुझ पे आरोप लगे, इंग्लैंड में लगे, मानता हूँ, इंग्लैंड ने डिसिप्लिनरी पैनल बनाया, उन्होंने मुझे लाइफ बैन लगाया। लेकिन जब आप किसी किसी जैसे मैं पाकिस्तान की कंट्री को रिप्रेजेंट किया, मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर था, तो डेफिनेटली इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई ना कोई बीच में बातचीत तो हुई होगी कि हम आपके प्लेयर को लाइफ बैन लगाने जा रहे हैं। तो जब लाइफ बैन लगाने जा रहे थे तो उनको सारी तफसीलात तो सारी चीज़ें रखनी चाहिए थी सामने, और मुझे भी इनको लेके होना था कि भाई इस तरह मैटर है, अगर आप इसको इस तरह लेके चलोगे तो आपको लाइफ बैन लगेगा। इनको मेरी हेल्प आउट करनी, मुझे सिंगल आउट नहीं कर देना चाहिए था, मुझे टिश्यू पेपर की तरह फेंक नहीं देना चाहिए था। सिर्फ जो मेरा दुख है और मुझे अफसोस होता है कि इस तरह का ट्रीटमेंट, और फिर यहाँ पर जो मीडिया के स्पोर्ट्स मीडिया है और जो यहाँ के लोग हैं वो नाराज ये होते हैं कि भाई तू पाकिस्तान को क्यों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्यों आप वो कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो या बोल रहे हो। मैंने बोला भाई मेरा पेरेंट बोर्ड है, तो मैं अपने पेरेंट बोर्ड से रिक्वेस्ट तक नहीं कर सकता हूँ एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो आप मुझे रोक नहीं सकते कि मैं अपने पेरेंट बोर्ड को रिक्वेस्ट करूं कि आप मेरे ऊपर जो आरोप लगे हुए उसके अंदर मुझे निकलने की हेल्प आउट करें। अगर आप मुझे एक बात बताएं ना, अगर आज XYZ इंडियन प्लेयर अगर किसी डोमेस्टिक मैच में उन पर यह आरोप होता, क्या बीसीसीआई जो है अपने प्लेयर को एक तनहा छोड़ देती कि उसके मैटर को सॉल्व करने में कोशिश करती उसकी? दानिश भाई, एक बड़ा सवाल ये भी है, जैसे आपने 2018 में एक्सेप्ट किया इस चीज को, काफी टाइम भी इसमें लग गया, क्या आप अभी भी यही मानते हैं जो आपने एक्सेप्ट किया था कि आपने सिर्फ प्लेयर की मुलाकात करवाई थी बुकी के साथ, इसके अलावा कुछ नहीं था? आज आपके पास एक बार फिर से मौका है इस बात को सामने रखने का। क्या आप अभी भी यही मानते हैं कि सिर्फ आपने जो वेस्टफील्ड प्लेयर था उसकी मुलाकात करवाई थी एक बुकी से, उसके अलावा कुछ नहीं था? नो स्पॉट फिक्सिंग, नो मैच फिक्सिंग? बिल्कुल, मेरा इसके अलावा और कोई चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, ना मैच फिक्सिंग में, ना स्पॉट फिक्सिंग में, ना पैसे देने में, ना पैसे लेने में, ना मुझे उस एपिसोड का पता ही नहीं। और मर्विन वेस्टफील्ड की जो बात है, हम एक नाइट क्लब में गए थे, वहाँ पर वो आए थे, मुझसे ये गलती हुई और मेरे से डिले टू रिपोर्ट हुआ कि मुझे वहाँ पर चाहिए था कि एज अ सीनियर क्रिकेटर कि मुझे वहाँ पर जो है एंटी करप्शन को बता देना चाहिए था कि ये मुझे ये बंदा मिला है और ये मुझे वो कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो मैं उनको ये बताना था। तो विच इज कम इनटू डिले ऑफ रिपोर्टिंग हुई है मुझसे, फेलियर टू रिपोर्ट। और ये केसेस तो खैर अभी भी बहुत सारे प्लेयर्स के साथ हुए हैं, साकिब उल हसन के साथ भी अभी ये केस हुआ है कि फेलियर, उन्होंने डिलीवर नहीं की रिपोर्ट टाइम पे, तो वो भी बैन झेल रहे हैं। लेकिन दानिश भाई, बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, क्योंकि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान खुद एक, लेकिन रावेश एक सॉरी जी एक थोड़ी सी बात करूंगा। हाँ जी, बताइए। आपने बड़ी अच्छी बात की है अभी कि साकिब उल हसन पे भी वही आरोप लगे, बाकी प्लेयरों पे लगे, लेकिन आप एक चीज देखें कि किसी को लाइफ बैन नहीं लगा, बैन लगा 5 साल का, 8 साल का, लेकिन लाइफ बैन नहीं लगा इन आरोपों पे। जी नहीं, वो इसलिए भी नहीं लगा क्योंकि ये जो बैन लगा है ना दानिश, ये आईसीसी ने लगाया है, और आपका जो केस आता है वो ईसीबी के अंदर आता है। तो आईसीसी, जैसा कि आपने खुद भी बताया था कि आईसीसी ने तो खुद इसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया कि ये एक डोमेस्टिक मैच था, उसके एवज में सारी चीजें हुई थी। बिल्कुल, उन्होंने बोला कि जब मैंने आईसीसी को लिखा था, डेव रिचर्डसन को लेटर लिखा था कोई 3-4 साल पहले, तो उन्होंने मुझे कहा कि इट कम्स इनटू डोमेन ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट, बट इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड काउंसिल इट इज एन अम्ब्रेला ऑफ एवरीबॉडी, सारे अम्ब्रेला के अंदर में आते हैं, वो हेड करता है। अगर किसी की जिंदगी और किसी की लाइफ उसके साथ मैटर है तो आईसीसी को इंटरवेन करना चाहिए। आज मेरे साथ हुआ है तो कल इस तरह की ट्रीटमेंट किसी और बच्चे के साथ हुई, वो तो आत्महत्या कर लेगा, वो तो बेचारा मर जाएगा। मैं फाइट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से किसी और के साथ ऐसी चीजें ना हो। एटलीस्ट हर प्लेयर को, हर इंसान को राइट होना चाहिए। इंसान गलती करता है, अगर एक्सेप्ट करता है, अगर वो आना चाहता है और हेल्प आउट करना चाहता है, कोशिश करना चाहता है कि क्रिकेट को वो दे सके, तो उसको लेके आना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको मुजरिम बना के उसको आप और बड़ा मुजरिम बना दो, क्योंकि उसकी फैमिली होती है, बहुत चीजें होती है। आप
क्योंकि एज अ क्रिकेटर, एज अ प्लेयर, एक इंसान एक ऐसा सोचता है इंसान कि यार इन प्लेयरों के साथ ऐसा सलूक हुआ है, मेरे साथ ऐसा सलूक हो रहा है, तो ये नेपोटिज्म तो नहीं है कहीं? दानिश भाई, मैं वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, खुद क्रिकेटर रह चुके हैं, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन हैं, क्या आपने कभी उनके सामने इस मसले को उठाने की कोशिश की, ईमेल के जरिए, ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए? क्या वो इन चीजों को नहीं देख सकते? मैंने अपना इमरान भाई से तो इस तरह से ईमेल नहीं किए, ना उनको इस तरह से रिक्वेस्ट नहीं की, लेकिन मैंने उससे पहले जितने भी आए प्राइम मिनिस्टर्स और जो लोग थे उनसे सबसे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मुझे किसी ने कोई जवाब नहीं दिया जी। लेकिन यह है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान भाई ने अभी एहसान मानी साहब को अपॉइंट किया हुआ है, लेकिन अगर पीसीबी बिल्कुल ही मुझे जिस तरह इग्नोर किए, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आई विल राइट अ लेटर टू इमरान भाई टू हेल्प मी आउट इन दिस केस। दानिश भाई, काफी वक्त हो गया है इसको, अगर मैं देखूं आपका जो स्कैंडल था उसको काफी वक्त हो गया, 2018 में चलिए आपने एक्सेप्ट भी कर लिया। इस दौरान आपकी पीसीबी के बहुत सारे जो चेयरपर्सन रहे होंगे उनसे भी बात हुई होगी। आपको क्या रीजन लगा, आपको क्यों दरकिनार कर दिया? और मैं दूसरे शब्दों में डायरेक्ट आपसे पूछता हूं, क्या आपके एक पर्टिकुलर रिलीजन की वजह से आपको दरकिनार किया गया? इसका जवाब आप बड़ा सोच समझ कर देना, क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं, आप वहां के सिटीजन हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते थे, इसलिए आपको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया पाकिस्तान में? और जो कुछ खिलाड़ी थे, चाहे मोहम्मद आमिर हो, आसिफ हो, सलमान बट हो, जिनको जेल भी हुई इंग्लैंड के अंदर, आमिर ने वापसी भी की, टेस्ट मैचेस भी खेले, वनडेज भी खेले, T20 भी खेले, आसिफ भी लीग खेल रहे हैं जगह में, सलमान बट भी। देखिए, इसका तो सबसे बेस्ट जवाब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद दे पाएगा, ठीक है ना? अगर नहीं, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, आपने इतने सारे बोर्ड प्रेसिडेंट से भी बात की जाता है कि मैं नहीं पर सबसे बात की निराशा ही मिली, मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिली, तो लेकिन जब मैं कोई बोलता हूं तो यहाँ पर जो है लोग कहते हैं कि मैं रिलीजन कार्ड प्ले करता हूं, और मैंने रिलीजन कार्ड कभी भी प्ले नहीं किया। और मैं बड़ा प्राउड हूं कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और 62 टेस्ट मैचेस का पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और परफॉर्मेंस की, पाकिस्तान को विक्ट्री दिलाई। जब इतनी मेहनत करके मैंने अपनी कंट्री के लिए खेला और एक मैच में भी मेरा ना डिसिप्लिन का आया, कोई चीज़ आई ना, कोई चीज़ पे कोई उंगली उठा सकता है मेरे मैच के ऊपर, सारी मैचों के अंदर कि मैंने कुछ गलत किया। तो ये बड़ा अफसोस होता है कि इतनी मेहनत और डिसिप्लिन के साथ क्रिकेट खेली, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जब दूसरों को देखता हूँ और अपने आप को देखता हूँ तो फिर इंसान वही सोचता है कि यार मे भी शायद वही रीज़न है। बट अगर आप दूसरी तरफ देखें, यहाँ पर पाकिस्तानी फैंस हो गए, पाकिस्तान के अवाम हो गए, यहाँ पर जितने भी लोग हैं बहुत इज्जत और प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं मुझे। लेकिन मेरा इदारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, अगर वो ट्रीटमेंट मेरे साथ ऐसे करता है तो फिर बहुत अफसोस होता है। नहीं दानिश भाई, आपने कभी रिलीजन की बात नहीं उठाई, इतने सालों से मैं भी क्रिकेट, मेरी और आपकी मुलाकात वैसे 2007 में हुई थी, जब आप दिल्ली में टेस्ट मैच खेलने आए थे। 4 विकेट आपने पहली पारी में चटकाए थे और उसमें महेंद्र सिंह धोनी का भी विकेट था जी। तो आपसे मेरी मुलाकात हुई थी कोटला में, आपको खैर याद नहीं होगा, लेकिन आपको यह भी याद होगा आप दिल्ली में मंदिर के दर्शन करने भी गए थे उस दौरान। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं इंडिया के टूर पे आया था पाकिस्तान टीम के साथ, तो मैंने काफ़ी मंदिर के टूर में जाता था, क्योंकि हमारे जो है धर्म भूमि वो कर ले कि भूमि ऐसी है कि जहाँ हमारे भगवान वास करते हैं। तो मेरा धर्म मुझे वही सिखाता है कि अपने जगह पे जाके और भगवान का आशीर्वाद लेने, और वहाँ पर भी जाके मैंने यही प्रार्थना की थी कि हम सीरीज खेल रहे थे, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो और पाकिस्तान को मैं जीत दिला सकूं। दानिश भाई, आपने तो कभी रिलीजन की बात नहीं की, लेकिन शोएब अख्तर जो कि पाकिस्तान के रावलपिंडी एक्सप्रेस हैं, इतने जबरदस्त गेंदबाज रहे पाकिस्तान के, उन्होंने तो बात उठाई ना लेकिन आपकी, कि आपके साथ कई खिलाड़ी जो थे वो खाना खाने से परहेज करते थे, क्योंकि आप हिंदू थे, बाकी उसमें मुस्लिम थे, वो आपके साथ खाना नहीं खाना चाहते, और ये बात उन्होंने उठाई। उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन भी दी, पर आपने खुल के एक्सप्लेनेशन नहीं दी। आज मैं आपको एक बार फिर से मौका दे रहा हूं कि आप खुल के एक्सप्लेनेशन दें इस चीज की कि आपके साथ क्या ड्रेसिंग रूम में ऐसा होता था, क्या जब टीम का लंच सेशन होता था, टी सेशन होता था, वहां क्या कैसा बर्ताव था आपके साथ? देखिए, एज अ शोएब अख्तर ने जो बात की उसको बिल्कुल मैं 100% करेक्ट बात की। देखिए, अक्सर उसने ये भी बात बोली थी कि दानिश की परफॉर्मेंस होती थी इतनी ज़्यादा, लेकिन उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता था।
तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुका और उस चीज़ को बार-बार मैं कहना नहीं चाहता एक पर्टिकुलर प्लेयर का नाम ले लेके या वो करके, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं अभी बयान तो नहीं कर सकता हूँ वापस से दोबारा से वो सब चीज़ें। बट ऐसी चीज़ें हुई है, मेरे बैक पे हुई है। शोएब अख्तर ने ये बात करी, शोएब अख्तर को डेफिनेटली रियलाइज़ किया होगा कि यार ये आप ट्रीट कैसे कर रहे हो उस बच्चे के साथ। वो लड़का परफॉर्म करता है, पूरे दिन 20-20 30-30 ओवर डालता है और फिर उसके साथ ऐसा ट्रीट करते हो, तो विच इज़ नॉट राइट। जो उसके एक शोएब अख्तर के दिल में जो बात आती है वो मुंह पे कह देता है। तो उसने वही बात करी जो उसने बात सुनी थी और उसने जो किया होगा। यहाँ पर मैंने देखा कि मैंने जब एक्सप्लेनेशन दिया, सारा कुछ दिया, तो इल्ज़ाम उल हक दूसरे प्लेयर आगे मैदान में कि नहीं। मैं इंजी भाई की हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। नहीं और सबसे दानिश ज्यादा दानिश उनकी दानिश कैप्टनसी में खेला मैं। दानिश आपको थोड़ा सा हैं? रोकूंगा। इंजी उसके अलावा भाई जो ने प्लेयर थे, जी, इंजी भाई ने कहा कि दानिश कनेरिया ने सबसे ज्यादा टेस्ट मैच मेरे अंडर खेले, मेरे कैप्टेंसी में खेले, और मुझे याद नहीं है कि उनके साथ कभी ऐसा बर्ताव हुआ हो। मेरी दानिश कनेरिया के साथ डायरेक्ट बातचीत होती थी फील्ड प्लेसमेंट को लेकर। ज्यादा से ज्यादा मेरा कम्युनिकेशन जो होता था वो दानिश कनेरिया के साथ होता था। उन्होंने कंप्लीटली डिनाई किया आपकी बातों को। उन्होंने अपने आप को लेके सारी चीजें डिनाई की, लेकिन उसमें देखे जो उनके साथ सीनियर प्लेयर थे, मैं तो इंजी भाई को कह रहा हूँ, इंजी भाई ने सपोर्ट किया मुझे, और सपोर्ट किया बिकॉज मेरी परफॉर्मेंस थी, मैं उनको परफॉर्म करके देता था। और उनको जो है हमेशा वो मेरे लिए बड़ा इजी अप्रोच होता था कि मैं इंजी भाई से सारी बात कर सकूं। लेकिन हर उंगलियां एक जैसी नहीं होती, उसमें कुछ प्लेयर ऐसे थे जो मुझसे मेरी परफॉर्मेंस से जेलस होते थे, मेरे उठने बैठने से जेलस होते थे और मुझे पसंद नहीं करते थे इन्वायरमेंट में। तो वो एक चीज़ थी। लेकिन यूसुफ भाई, मोहम्मद यूसुफ हो गए, यूनुस खान हो गए, इंदी भाई हो गए, वो सारे ज़बरदस्त प्लेयर थे और वो कभी भी फ़र्क नहीं महसूस करते थे। लेकिन उनमें से 2 प्लेयर थे जिनका मैंने नाम भी लिया था बीच में, तो उनको मुझसे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। शायद अफरीदी की बात है, उसको थी मुझसे प्रॉब्लम, तो मैंने उसका नाम लिया। दानिश भाई, कभी आपके साथ ऐसा हुआ? हमने अहमद शहजाद को देखा था श्रीलंका में, वो दिलशन से कह रहे थे कि आप भी इस्लाम कबूल कर लो। मोहम्मद यूसुफ का तो आपने केस देखा ही है, वो यूसुफ योहाना थे, वो मोहम्मद यूसुफ बन गए। आपके साथ कभी ऐसा हुआ किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने आपसे कहा हो कि आप रिलीजन चेंज कर लें, आप पाकिस्तान में आपको फायदा हो सकता है? मोहम्मद यूसुफ के बारे में सब कहते थे उन्हें कप्तानी चाहिए थी तो रिलीजन चेंज करना पड़ा उनको। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? एक्चुअली इसका जो जवाब है जी, मैं आपको दूंगा, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन ये है कि एट सम अदर स्टेज आई विल कम अप टू एन आंसर। चलिए ठीक है, अभी आप स्किप कर रहे हैं इसको। ठीक है, फिर आपसे बाद में मुलाकात होगी या बातचीत होगी तो उस दौरान आपसे पूछा जाएगा ये सवाल। चलिए दानिश भाई, अब थोड़ी क्रिकेट पे भी बात करते हैं। और एक सवाल ये भी है कि आप कह रहे हैं पीसीबी का आपको कोई सपोर्ट नहीं है अभी फिलहाल, कोविड की सिचुएशन भी चल रही है, लेकिन इस दौरान आप क्या कर रहे थे? क्योंकि ना आप कोचिंग में आपको पीसीबी हाथ आजमाने दे रही है, खेल आप रहे नहीं हैं, तो आपका जो लाइफ स्टाइल है या जो जीवन है वो कैसे चल रहा है? जीवन अपना, पहले तो भगवान का बड़ा आशीर्वाद है बिकॉज भाई मुझे सपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद मैंने अपना कोई 6-7 महीने हो गया, आई स्टार्टेड विथ माय वाइफ यूट्यूब चैनल। माय फैमिली इज वेरी सपोर्टिव और कोशिश करता हूँ। पहले तो पाकिस्तान में चैनल वाले काम देते थे तो उसके पैसे जितने भी मिलते थे तो उससे चलता था सिस्टम और चलाता था। लेकिन अभी यही है कि कोशिश करता रहता हूँ कुछ ना कुछ, कोई भी चीज़ आती है तो उसको लेके, या कोई भी ऐसी चीज़ होती है कि जिससे मैं अर्न कर सकूं कुछ भी। लाइफ इज़ नॉट दैट इजी, बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं सरवाइव कर रहा हूं और कोशिश करता हूं कि अपना जो है रोज़गार कैसे भी मिले मुझे, इसके लिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा होता हूं जो है पीसीबी से। लेकिन ये है कि भाई का बड़ा सपोर्ट है मुझे और भगवान के आशीर्वाद से, भाई के सपोर्ट से, जो भाई मुझे भी सपोर्ट करता है, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करता है, तो उससे ही सारी चीज़ें चल रही है। दानिश, एक थोड़ा हार्ड सवाल है, लेकिन आपने देखा होगा अदनान सामी, उन्होंने तो इंडिया की सिटीजनशिप ले ली है। आपके जहन में कभी ऐसा आया अभी इस दौरान, जो बड़े हमने न्यूज़ भी हम देखते हैं, कभी आपके जहन में आया ऐसा कि मैं भी अब इंडिया जाता हूँ, वहाँ सिटीजनशिप लेता हूँ,
या यहाँ पर अभी कुछ हो नहीं रहा है, पीसीबी सपोर्ट नहीं कर रही है, ना मैं एकेडमी चला सकता हूँ, ना मैं कोचिंग कर सकता हूँ, ना मैं मेंटर बन सकता हूँ, कभी कुछ? आपने एक बात करी थी शुरू के अंदर कि मेरे अलावा मेरे मेरे मैंने जब क्रिकेट खेली उसके बाद से अभी तक कोई माइनॉरिटी या हिंदू प्लेयर नहीं आया है, नहीं आया, बिल्कुल जी। राइट? राइट। अगर मैं अब सही है, मुझे नहीं पता, काफी ऐसे लड़के होंगे वो डरते होंगे बेचारे, वो परफॉर्म कर रहे होंगे लेकिन उनको ऊपर आने का मौका नहीं मिलेगा। मैं इन चीजों से भागना नहीं चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू जी। फेस इट। मैं फेस करना चाहता हूँ चीजों को। देखिए, आज मेरे साथ हुआ है, कल उठ के किसी और बच्चे के साथ चीजें हो सकती है। तो ये जो मैटर है मेरा, मैं जब तक भगवान मुझे हिम्मत देगा और शक्ति देगा लड़ने की, तो मैं इसको लड़ूंगा। और ये है कि इस मैटर से निकल के दिखाऊंगा भगवान के आशीर्वाद से, और दूसरे बच्चों के अंदर एक एटलीस्ट एक मोटिवेशन हो कि वो हिम्मत ना हारे। क्योंकि मुझे कमेंट्स और मैसेजेस आते हैं कि हम सर जाते हैं, ट्रायल देने जाते हैं, हमें कोई पूछता नहीं, हमें वो नहीं करता, लेकिन मेरा हमेशा ये होता है कोशिश करो जी। अगर मैं भाग के इन चीजों को छोड़ के चला जाऊंगा, देखो वक्त कहाँ लेके जाता है, वक्त क्या चीजें रखता है मेरे आगे, इट डिपेंड्स। क्योंकि समय सबसे बलवान होता है जी। दानिश, माइनॉरिटीज में है वहां पे क्रिकेट पॉपुलर? जो हिंदू कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी रह तो बहुत ही कम परसेंटेज रह गई है पाकिस्तान में उनकी। हिंदू कम्युनिटी खेलती है जी जी हाँ, बहुत कम परसेंटेज रह गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली उनके पास देखो, इट्स नॉट, अभी ये बहुत महंगी एक गेम हो गई है, इसका इक्विपमेंट बहुत महंगा है, आपको टाइम देना है। काफी तरह हमारे माइनॉरिटी ऐसे बच्चे हैं, वो लड़के, वो जॉब भी करते, क्रिकेट भी खेलते। जब आप जॉब कर रहे हो तो आप प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते, और जब वो अगर प्रोफेशनल क्रिकेट में टाइम देते हैं तो उनको सेलेक्ट नहीं होता है, तो उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत बारी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर यही है कि आपको संघर्ष करना ही है। अगर आपने compete करना है तो आपको अच्छे से अच्छे और सबसे अच्छा होना है कि आप दिखो, सबसे अलग दिखो जी। अगर मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है तो मैं इन सबसे अलग दिखता था, मैं सब अलग था, इसके लिए मैंने रिप्रेजेंट किया, मैं खेला। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इधर। दानिश, आपके लिए इंजी ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि दानिश कनेरिया ऐसा क्रिकेटर था, ऐसा टैलेंट था जो पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट ले सकता था। 261 विकेट आपने ली 61 टेस्ट मैचेस में। आजकल की जो ब्रीड है दानिश, उसमें हम देख रहे हैं लेग स्पिनर्स अब कम आ रहे हैं, अब ऑफ स्पिनर्स का ज्यादा जलवा दिखाई दे रहा है, चाहे रविचंद्रन अश्विन हो, चाहे नेथन लायन हो। और अगर मैं लेग स्पिनर की बात करूँ, एक जमाना था शेन वॉर्न थे, अनिल कुंबले थे, मुश्ताक अहमद थे, बाद के कुछ सालों के बाद आप भी आ गए। अभी देख रहा हूँ टेस्ट मैच में एक तो यासिर शाह हैं, एक राशिद खान को कह लीजिए आप। ज्यादा ब्रीड जो है लेग स्पिनर्स की थोड़ा कम हो गई है, क्या रीजन लग रहा है आपको? बड़ा वैलिड क्वेश्चन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट व्हाई द लेग स्पिनर्स आर नॉट कमिंग। पहले हमने देखा T20 क्रिकेट आए तो कहा गया कि लेग स्पिनर की T20 क्रिकेट में जगह ही नहीं बनती है, राइट। लेकिन आज हम देखते हैं टॉप विकेट टेकर बॉलर इन T20 इज लेग स्पिनर इमरान ताहिर, वो टॉप कर रहा है जी। तो इस तरह टेस्ट क्रिकेट के अंदर से क्योंकि रुझाव है वो कम हो गया है, क्योंकि बच्चे चाह रहे कि यार जल्दी खेले, 2020 में खेले, तेज बॉल करे, हमें पूरे दिन बॉल नहीं करनी है, हमें 4 ओवर करके 2-3। तो लेग स्पिनर है ना, अटैकिंग बॉलर होता है, एक तो उसको अटैकिंग बॉलिंग करनी है। इसके लिए मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि क्वालिटी लेग स्पिनर देखते नहीं मिल रहा। जहां इमरान ताहिर एक आया था, उसने भी T20 में चले गया। चहाल है, वो टेस्ट क्रिकेट खेलता नहीं है। राशिद खान है, वो ऐसा बॉलर है कि वो वनडे क्रिकेट और T20 में इफेक्टिव है। लेकिन जो ब्रीड आनी चाहिए, तो यहाँ पर काम होता है, बोर्ड का काम होता है कि अपने ग्रास रूट लेवल से स्पिनर को गैदर करे और उनको 4 डे क्रिकेट के अंदर जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसमें डाले, और उनके ऊपर ये प्रेशर करे कि टेस्ट क्रिकेट ही बड़ी क्रिकेट है और वो आपने पहले खेलना है, उसके बाद T20 और वनडे क्रिकेट में जाए। यहाँ पर क्या होता है, 4 डे में परफॉर्म करता है तो उसको 2020 में खिला देते हैं। जैसे यासिर शाह है, यासिर शाह ना वो कर रहा है टेस्ट में परफॉर्म, ना T20 में परफॉर्म कर रहा है, फिर भी उसको T20 खिला देते हैं। शादाब है, शादाब वनडे में करता है परफॉर्म, T20 में करता है तो टेस्ट खिला दिया।
लेकिन आपको 20 आउट करने वाला बॉलर चाहिए। जब तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक स्पिनर 20 आउट नहीं करेगा या 18 आउट नहीं करेगा, तो टेस्ट क्रिकेट में वो 18 आउट नहीं कर पाएगा। इट्स गेट वेरी डिफिकल्ट। अभी मैं आपको अगर रिसेंट की बात करें जी, अभी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज चल रही है। बिल्कुल। इंग्लैंड के पास डॉम बेस है, उनके पास जेन्युइन लेग स्पिनर नहीं है। राशिद है उनका लेग स्पिनर, उसको उन्होंने खिलाया नहीं। वेस्ट इंडीज के पास रविंद्र बेशु है, उसको नहीं खिलाया। लेकिन जो समर है और जिस तरह की कंडीशन चल रही है, वहाँ लेग स्पिनर खेलता ही खेलता है और Right. वही विकेट टेकर बॉलर होता है। तो ये बहुत एक फुकदान है, जो लेग स्पिनर नहीं आ रहा है। दानिश, आपने 2 बार भारत का दौरा किया, 2005, 2007 में आप आए, आपकी यादें रही होंगी इसमें। कौन सा ऐसा भारतीय बल्लेबाज था जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगा, जिसने आपको परेशानी में डाला, जिसको आपको गेंद डालने में बड़ी दिक्कत हुई, कोई बल्लेबाज? देखिए, जब पहला टूर किया था तो उस टूर के ऊपर मोहम्मद कैफ नहीं, वसीम जाफर नहीं खेला था। वसीम जाफर नहीं खेला था। सेकंड टूर किया वसीम जाफर। जब मैंने वसीम जाफर को बॉल किया तो मुझे उनको बॉल करने डिफिकल्ट लगी, बिकॉज वो रिस्ट से बड़ा जबरदस्त खेलते थे और वो स्पिन को बहुत अच्छा खेल रहे थे। उनको डिफिकल्ट हुई। फिर राहुल द्रविड़ हो गए, वो पहले भी थे, वीवीएस लक्ष्मण। तो ये प्लेयर थे कि जिनको बॉल करने में दिक्कत होती थी। लेकिन यह है कि ओवरऑल आई वुड enjoy bowling to one of the finest spin bowling batsmen like Sachin Tendulkar, Lakshman, Rahul Dravid, Saurav Ganguly, and the most difficult player was to bowl was Virender Sehwag because उनका head and eye coordination बड़ा बढ़िया था और उनको बॉल करने में डिफिकल्टी होती थी। दानिश, आपने बहुत सारी बातें की, एक फाइनल सवाल आपसे पूछूंगा। आज की डेट में नंबर 1 स्पिनर, चाहे लेग स्पिनर हो, चाहे ऑफ स्पिनर हो, चाहे चाइनामैन बॉलर हो, नंबर 1 स्पिनर आप किसे मानते हैं आज की डेट? आज की डेट में अगर देखें तो नंबर 1 स्पिनर मैं नंबर 1 और नंबर 2 कर दूं तो चलेगा। नंबर 1 पर रविचंद्रन अश्विन जी, और नंबर 2 बिकॉज लेग स्पिनर हूं तो मैं उसके साथ जाऊंगा, राशिद खान के साथ। चलिए, यानी अश्विन और राशिद खान, ये 2 स्पिनर्स आप बता रहे हैं जो वर्ल्ड क्रिकेट में जिनको आप बेस्ट मानते हैं। दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। ढेर सारी बातें आपने की और खुल के हमसे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और उम्मीद करेंगे कि आगे भी आपसे ऐसे ही बात करते रहेंगे। थैंक यू। तो ये थे पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया, जिन्होंने खुल के बात की और बताया कि किस तरीके की प्रॉब्लम इस वक्त उन्हें झेलनी पड़ रही है पाकिस्तान में और पीसीबी में भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में उन्हें एक अलग राय चुननी पड़ेगी, एक अलग रास्ता उन्हें जो है वो चुनना पड़ेगा।